Hello students, now we are starting our SEM 3 paper number 202 syllabus. In that first unit is your thermodynamics. Unit number 1 है thermodynamics. આપણે SEM 1 માં પણ ભણી ચૂક્યા છે thermodynamics. એ જ વસ્તુ આપણી છે આમાં thermodynamics માં આગળ. હવે સૌથી પહેલો ટોપિક છે, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है एंट्रोपी. SEM में से पूछा जाता है व्हाट इज एंट्रोपी एंड डिस्कस अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी. एंड entropy and physical significance of entropy. What is entropy and physical significance of entropy? तो सबसे बात कर लें एंट्रोपी. एंट्रोपी की डेफिनेशन है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर. एंट्रोपी मींस मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, अव्यवस्था का मापदंड. तो एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में ट्रांसफर होते हैं उसे हम कहते हैं एंट्रोपी. जिस तरह से आप समझ लिए, हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस लिया. आइस किस अवस्था में है? सॉलिड स्टेट में है, मींस उसके जो पार्टिकल्स है परफेक्टली अलाइनमेंट में है. बट जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. वैसे कैसे क्या होगा? उसके जो सॉलिड पार्टिकल है क्या करेंगे? वाइब्रेशन करके मूव करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में. तो उस टाइम क्या करेंगे? वन सॉलिड लिक्विड इज सॉलिड स्टेट इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड के स्टेट. जो सॉलिड स्टेट में था वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेट में. दैट मींस जो एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में ट्रांसफर हुआ है. और एंट्रोपी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव. एंट्रोपी कभी नेगेटिव में आती नहीं है. अब हम बात करें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी. अब इसमें एंट्रोपी के हमें 3 फेज फाइंड आउट करने हैं. 3 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज चेंज. एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज चेंज. सेकंड वन है एंट्रोपी ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस. एंट्रोपी ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस. और थर्ड है एंट्रोपी ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस. सिग्निफिकेंस में हमें 3 टॉपिक के बारे में स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज चेंज. फेज है पता है उसमें कितने फेज होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जहां तक हमारी जानकारी अदर स्टेट है पर हमारी स्टडी में कितने आते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इस पर से 2 डेफिनेशन आती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. सबसे बात करें पहले हम मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट मींस व्हेन the temperature at which your solid is converted into liquid. Solid convert into liquid. जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. और सेकंड क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस. जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. अब जब हम मेल्टिंग पॉइंट है, कब होगा मेल्टिंग पॉइंट? जब उस चीज को गर्म करेंगे तब उसके अंदर कौन सी हीट होती है? फ्यूजन हीट. उस हीट को हम बोलते हैं फ्यूजन हीट. और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है मींस वेपर बनता है उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन हीट. उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन हीट. जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं फ्यूजन हीट. और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तब उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन हीट. अब एंट्रोपी कब कहलोगे? अभी मैंने कहा आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसे हीट देनी पड़ेगी. हीट हम कैसे देंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करके. सो एंट्रोपी इज इक्वल टू dQr अपॉन T. dQ मींस हीट एब्जॉर्ब पर टेम्परेचर. आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना हीट एब्जॉर्ब करेगा. अब हम पहले देखें, पहले हम इसके लिए देखें मेल्टिंग पॉइंट के लिए. मेल्टिंग पॉइंट में कौन सी हीट है? फ्यूजन हीट. सो डेल्टा S इज इक्वल टू dQr. इसमें हीट कौन सी है? फ्यूजन. इसमें कौन सी हीट है? फ्यूजन अपॉन T. उसी तरह से भी बॉइलिंग पॉइंट तो उसमें क्या है? डेल्टा S dQr. उसमें हीट कौन सी है? वेपोराइजेशन. उसमें हीट है वेपोराइजेशन अपॉन T. वेपोराइजेशन अपॉन T. अब यहां पर देखिए फ्यूजन हीट
इकट्ठा होना मींस एंथैल्पी, एंथैल्पी मींस टोटल हीट कंटेंट। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एंथैल्पी में। सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच। हीट कौन सी है? फ्यूजन। सो एफ अपॉन टी एन। टेम्परेचर एम क्यों हो गया? क्योंकि हमने कहा फ्यूजन हीट कब होती है? जब मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए जो टेम्परेचर कौन सा होगा उसका? मेल्टिंग पॉइंट का, इसलिए टीएम। टीएम मींस मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें क्या है? पीक्यूआर इवेपोरेशन। तो हीट ही है तो किसमें कन्वर्ट होगी? एंथैल्पी में। सो डेल्टा एच V अपॉन टीबी। टीबी क्यों आया? क्योंकि टेम्परेचर कौन सा है? बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए व्हेन मेल्टिंग पॉइंट का हम यूज करेंगे दिस फ्यूजन का, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी है, और जब बॉइलिंग पॉइंट लेंगे तब डेल्टा एच बी अपॉन टीबी। तो इस पर से हमें पता चला एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज चेंज। जब सॉलिड में से लिक्विड कन्वर्ट होता है तब क्या बनेगी? हमारी फ्यूजन हीट। और जब लिक्विड में से गैस बनता है तब हमारी वेपोराइजेशन हीट। तो मैंने आपसे कहा एंट्रोपी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव होगी नहीं। यानी इस पर से हमें दो इक्वेशन मिले। ये हमको किसके लिए मिला? मेल्टिंग पॉइंट के लिए। और हमें किसके लिए मिला? बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें इक्वेशन मिला है। नाउ सेकंड टॉपिक, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस नाम से पता चला रिवर्सिबल। इसमें भी क्या होगा? सिस्टम विल चेंज। जो हमारे सिस्टम उसके शेप में क्या होगा? चेंजेस होगा। पर क्या होगा? रिवर्सिबल मैनर में वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। उसको बोलेंगे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल। उसकी क्या हो रहा है? तो एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जा रहा है, पर रिवर्सिबल मैनर में वापस भी उसी स्टेट में आ जा रहा है। अब इसके हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ गैस। उसके लिए हम क्या ले रहे हैं? गैस को पिस्टन में ले रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं? उसके वॉल्यूम में चेंजेस कर रहे हैं। वॉल्यूम कहां से कहां ले जा रहे हैं? V1 टू V2। बट द होल प्रोसेस डन इन आइसोथर्मल मैनर। प्रोसेस पूरी होगी पर किस मैनर में होगी? आइसोथर्मल। अब मैंने आपको 7 में आइसोथर्मल की डेफिनेशन दी थी। क्या थी? आइसोथर्मल मींस सिस्टम चेंज। सिस्टम में चेंजेस होगा पर टेम्परेचर में कोई भी तरह का चेंजेस होगा नहीं। सेम वस्तु यहाँ पर हमने गैस लिया है, उसका वॉल्यूम क्या चेंज कर रहे हैं? वॉल्यूम V1 टू V2, बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर में कोई भी तरह का चेंजेस होगा नहीं। इसे हम क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। में रिवर्सिबल के लिए आपको ऑलवेज कौन सी प्रोसेस लेनी है? आइसोथर्मल प्रोसेस के, उसमें कोई भी जात का टेम्परेचर में चेंजेस होगा नहीं। अब हमने कहा वॉल्यूम V1 टू V2 मींस क्या होगा? एक अवस्था में से दूसरी अवस्था, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तब हम क्या करेंगे? अब एंट्रोपी। अब हमको एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ले जाना है, तो क्या होगा? जो गैस है उसके अंदर क्या होगा? एंट्रोपी का गेन होगा। सो एंट्रोपी गेन इन गैस। गैस में क्या होगा? एंट्रोपी गेन होगी मींस dq अपॉन t। dq अपॉन t। एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बट एट दैट टाइम एंट्रोपी लॉस बाय सोर्स। जो सोर्स होगा उसमें से क्या होगा? एंट्रोपी घटेगी, उसकी एनर्जी कम होगी। तो क्या आएगा? माइनस dq अपॉन t। माइनस dq अपॉन t। तो एक तरफ क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज होगी, एक तरफ एंट्रोपी डिक्रीज होगी डेल्टा S1 और ये होगी हमारी डेल्टा S2। एक बार एंट्रोपी इंक्रीज होगी, एक बार एंट्रोपी डिक्रीज होगी। पर हमें तो क्या करना है? रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी फाइंड आउट करनी मींस टोटल एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। टोटल एंट्रोपी डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। डेल्टा S1 क्या है? dq अपॉन t, और डेल्टा S2 क्या है? माइनस dq अपॉन t। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। अब इस पर से पता चल रहा है आंसर 0। मैंने आपसे क्या कहा था? एंट्रोपी कभी माइनस में मिलती नहीं है, बट जब भी हमारी एंट्रोपी कैसे होगी? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगी। तो जब भी हमारी एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगी तब क्या होगा? ऑलवेज एंट्रोपी का आंसर आपको कैसा मिलेगा? 0 मिलेगा। कभी भी आंसर आपको माइनस में मिलेगा नहीं। तो ये हमारा सेकंड रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में ऑलवेज आपको एंट्रोपी कैसी मिलेगी? 0। क्योंकि एक तरफ क्या होगा? एंट्रोपी गेन होगी, एक तरफ एंट्रोपी लूज होगी, बट टेम्परेचर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। इस पर से पता चलता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी ऑलवेज क्या होगी? 0 रहेगी।
Now this is last topic, entropy during irreversible process. Entropy during irreversible process. The process which is done by itself, जो प्रोसेस अपने आप होती है उसमें भी कोई भी आउटसाइड सोर्स की जरूरत पड़ती नहीं है और एक ही डायरेक्शन में आती है, उसे हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस. The process which is done by itself and it is goes in the one direction and not required any outside source. जिस प्रोसेस में जो प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में जाता है, अपने आप होता है और उसमें कोई भी आउटसाइड सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, उससे हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये सारे इरिवर्सिबल होते हैं, इसमें कोई भी आउटसाइड सोर्स की जरूरत पड़ती नहीं है. अब हम उसके एग्जांपल जैसे ले तो जितने भी नेचुरल अल्टरनेटिव प्रोसेस है, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है, सारी कैसे होती है? इरिवर्सिबल. उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हैं नहीं है. जैसे कि टेकिंग टेम्परेचर हायर टू लोअर, हायर टू किसी चीज का टेम्परेचर हमें हायर टू लोअर लाना है तो हमें कोई भी सोर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं. सेकेंड वन कोई गैस है, किसी गैस को हमें हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, किसी गैस को हमें हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे लाना है तो भी हमें किसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो ऑटोमेटिक अपने आप टेम्परेचर नीचे आ जाएगा. और ऐसी प्रोसेस के लिए हमें एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है कि जो वन डायरेक्शन में दूसरे दूसरे डायरेक्शन में ला सकते नहीं है. तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा? आपकी एंट्रोपी माइनस होगी. क्यों? कि पहले हम क्या करेंगे? उसका टेम्परेचर अप ले जाएंगे, उसका हम टेम्परेचर, तो क्या होगा? उसकी एंट्रोपी में माइनस होगी, क्योंकि सोर्स की एंट्रोपी माइनस होगी. सो फर्स्ट पोजीशन एंट्रोपी डेल्टा S1 इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन T1. अब इसमें मैंने कहा आपको हायर एंड लोअर टेम्परेचर, इसलिए प्रोसेस आइसोथर्मल होगी नहीं. इसमें दोनों के टेम्परेचर कैसे आएंगे? डिफरेंट आएंगे. अब हम दूसरे में क्या करेंगे? ये हमने टेम्परेचर हाई लगा, तब क्या होगा? इसमें जो सोर्स की है वो क्या होगी? एंट्रोपी कम होगी. बट हम बात किसी कर रहे हैं? इरिवर्सिबल में क्या होगा? टेम्परेचर में आप लोअर लाओगे तब क्या होगा? जो एंट्रोपी है वो क्या करेगा? गेन करेगा, क्योंकि जितनी भी एंट्रोपी गई है वो वापस क्या करेगा? गेन करेगा. सो सेकंड पोजीशन एंट्रोपी डेल्टा S2 इज इक्वल टू Q अपॉन T2. मैंने पहले ही कहा इरिवर्सिबल होगा तब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा नहीं, तब टेम्परेचर में क्या होगा? चेंजेस, वन इज हायर वन अदर इज लोअर. हमने कहा कैसी प्रोसेस लेंगे? हायर टू लोअर वाला. तो एक बार एंट्रोपी माइनस होगी, एक बार एंट्रोपी प्लस होगी. अब फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल एंट्रोपी. सो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2. S1 क्या है? माइनस Q अपॉन T1. S2 क्या है? प्लस Q अपॉन T2. दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? Q कॉमन आ रहा है, Q. अब यहाँ पर पहले T2 को ले लो, क्योंकि क्या है? प्लस है, और T1 क्या है? माइनस. सो 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1. अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मींस एलसीएम लेंगे. सो डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू Q T1 माइनस T2. T1 माइनस T2 क्यों? T1 माइनस T2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपॉन T1 इंटू T2. तो इस पर से जो हमें थर्ड इक्वेशन मिला किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए. फर्स्ट में क्या था? HF अपॉन T और HV अपॉन T, एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर. सेकंड में क्या था? रिवर्सिबल में एंट्रोपी 0 और थर्ड इरिवर्सिबल में एंट्रोपी हमें मिलेगी ऑलवेज कैसे मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि T1 जो है उसका टेम्परेचर हमेशा T2 से हायर रहेगा. तो हमारा थर्ड है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस. उसमें ऑलवेज आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव. कभी 0 भी नहीं आएगा और माइनस भी आएगा नहीं. तो यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होगा.